Assalamu alaikum students. Today we will revise the chapter number 1, 2, 3 and 4 for the preparation of your midterms. So students, today we will do some blanks which is taken from your including chapter. So it helps you in the preparation of your midterm exams. Okay, so let's start the lesson. Now first of all we will discuss about chapter number 1 which is human body. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है आपको यूनिट नंबर 1 को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया था, ठीक है। सो टुडे वी विल टेक द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1। सो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे। नंबर 1 इसके कौन कौन से टॉपिक्स थे। सो इसमें आता है नंबर 1 इज़ द नर्वस सिस्टम, number 2 is circulatory system, number 3 is respiratory system, number 4 is the muscular system, number 5 is the skeleton system and number 6 is the digestive system. So students, आज हम इसी से related जो है कुछ blanks fill करेंगे, ठीक है। So here are some blanks for you. Number 1 is a dash is a fiber which carries impulses through the body. So the answer is a nerve is a fiber that carries impulses through the body. मीन्स कि नर्व्स जो हैं वो फाइबर हैं जो कि हमारी बॉडी से कोई भी मैसेज लेते हैं पल्सेस की सूरत में और हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन एंड द डैश। ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड. Next, number 3 is the dash is all the nerves throughout the body. So the answer is the peripheral nervous system is all the nerves throughout the body. Next, number 4 is a dash pumps blood around the body. क्या चीज़ हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करती है। So the correct answer is heart. The heart pumps blood around the body. Next, number 5 is dash carry blood to the heart. क्या चीज़ ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है। So the correct answer is veins. Veins carry blood to the heart. Next, number 6 is the main organ in the respiratory system is the dash. हमारे respiratory system का सबसे main organ कौन सा है। lungs. So the correct answer is lungs. Next, number 7 is your heart is a muscle known as dash. हमारे जो हार्ट है उसके मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसके मसल्स को हम लोग बोलते हैं कार्डिक मसल्स। तो यहाँ ब्लैंक में हमारे पास आएगा कार्डिक मसल. नेक्स्ट, नंबर 8 इज़ एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ डैश बोन्स. कितनी बोन्स होती हैं एक अडल्ट ह्यूमन में। सो द करेक्ट आंसर इज़ 206 बोन्स. Next, number 9 is the point where two bones meet or connect is called a dash. क्या कहते हैं जहाँ पर हमारी दो बोन्स जो है मिलती हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं जॉइंट बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज जॉइंट. नेक्स्ट, नंबर 10 इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज लाइक अ लॉन्ग ट्यूब नॉन एज डैश. हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो उसकी नाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक. सो यहाँ ब्लैंक में हमारे पास क्या आएगा डाइजेस्टिव ट्रैक. ओके, नेक्स्ट वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द एनिमल वर्ल्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह इसको क्लासिफिकेशन की जाती है. इसके अलावा इसमें हम लोगों ने एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा, ठीक है, दैन मैमल्स के बारे में पढ़ा, फिर इसके अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश के बारे में पढ़ा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े. इसके अलावा फर्दर हम लोगों ने एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ा और अदर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में भी पढ़ा था. Now today we will revise this chapter, so here is some blanks for you. So number 1 is animals are divided into dash and dash. Means कि animal को किस किस चीज़ों में डिवाइड किया गया है, किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, vertebrates and invertebrates. Next, number 2 is dash are the animals that have a backbone or spinal column. कौन से एनिमल्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है और उनमें स्पाइनल कॉलम मौजूद होता है, ठीक है. सो वो एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड. Next, number 3 is the body temperature of dash animals
is the same as the temperature around them. मीन्स के उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जिनका टेम्परेचर सेम हो एज द टेम्परेचर अराउंड देम. सो द आंसर इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. The body temperature of cold-blooded animals is the same as the temperature around them. Next, number 4 is all living things are made up of dash. तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो किससे मिलके बने? सेल्स से मिलके बने. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. Next, number 5 is the dash is the control center of the cell. The correct answer is the nucleus is the control center of the cell. मतलब न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल का जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है जो कि सेल की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करता है. नेक्स्ट नंबर 6 इज मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स. मैमल को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था? 3 ग्रुप्स में. सो मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. नेक्स्ट नंबर 7 इज डैश lays eggs with leathery waterproof shells. So the answer is reptiles lay eggs with the leathery waterproof shells. Next, number 8 is birds have a furcula which is known as a dash. मतलब कि birds के अंदर जो होता है एक फर्क्यूला मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? wishbone. So the answer is birds have furcula known as a wishbone. Next, number 9 is fish are dash animals. So the answer is fish are cold-blooded animals. Next, number 10 is amphibians begin life in the dash and then live on dash. मतलब कि एम्फीबियंस जो है अपनी लाइफ कहाँ पर शुरू करते हैं? वाटर के अंदर शुरू करते हैं एंड देन लिव ऑन लैंड, और उसके बाद वो ज़मीन पर आ जाते हैं. Next, number 11 is more than dash of all animal species are arthropods. So the answer is more than 3/4 of all animal species are arthropods. Next, number 12 is dash and sea urchins are examples of echinoderms. So the answer is starfish and sea urchins are examples of echinoderms. नेक्स्ट नंबर 13 इज़ द मोस्ट डेडली जेलीफिश इज़ द डैश. मतलब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो जेलीफिश है वो कौन सी है? बॉक्स जेलीफिश. सो द आंसर इज़ द मोस्ट डेडली जेलीफिश इज़ द बॉक्स जेलीफिश. ओके, नाउ वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 6 विच इज़ फूड एंड डाइट. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने फूड और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि फ़ूड के अंदर जो है वो कौन से बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं. ठीक है. इसके अलावा हम लोगों ने टिप्स पढ़ी थी कि किस तरह हम लोग जो है फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं. फर्दर हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स के बारे में पढ़ा था कि ये किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है. और फिर इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ ब्लैंक्स फिल करेंगे. ठीक है. सो हियर सम ब्लैंक्स फॉर यू. नंबर 1 इज़ dash live in a food and a lot of bacteria are harmless. मतलब कि खुराक के अंदर क्या मौजूद होते हैं? हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते. So the answer is bacteria. Next, number 2 is the 2 types of bacteria that cause food poisoning are E. coli and salmonella. मीन्स कि फूड पॉइजनिंग की वो 2 टाइप्स जो कि बैक्टीरिया की 2 टाइप्स जो कि फूड पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा मेन कॉज हैं, वो कौन कौन से हैं? ई कोलाई एंड सैल्मोनेला. नेक्स्ट, नंबर 3 इज़ ई कोलाई इज़ फाउंड इन द एनवायरनमेंट एंड इन द डैश ऑफ मैनी एनिमल्स. ई कोलाई कहाँ पाए जाते हैं? एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. और कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल्स की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. ठीक है. So the answer is intestines. Next, number 4 is dash is the bacterium responsible for the largest number of food poisoning cases. मीन्स के फूड पॉइजनिंग में जो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है बैक्टीरिया वो कौन सा है, या जो सबसे ज़्यादा मेन कॉज है फूड पॉइजनिंग की वो बैक्टीरिया कौन सा है? सैल्मोनेला. So salmonella is the bacterium responsible for the largest number of food poisoning cases. Next, number 5 is
dash food when heating so that the heat is evenly distributed. मतलब कि हम लोग को खाने को जब गर्म कर रहे हो तो हमें मुसलसल क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हीट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके. So the answer is stir food when heating so that the heat is evenly distributed. मतलब कि हमें खाने में चम्मच मुसलसल हिलाते रहना चाहिए. Next, number 6 is do not dash food more than once. So the answer is do not reheat food more than once. मतलब कि हमें एक दफ़ा से ज़्यादा जो है खाने को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए. Next, number 7 is genetically modified food are also known as dash. मतलब कि genetically modified food को हम क्या कहते हैं? GM foods. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो एब्रीविएशन है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की वो क्या है? GM फूड. नेक्स्ट, नंबर 8 इज डैश लिव इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. So the answer is genes live in the cells of organisms. Next, number 9 is GM food enable crops to withstand harsh climate. Next, number 10 is GM foods are dash to produce. मतलब कि GM food को produce करना क्या है? Expensive है, ठीक है. So the answer is GM foods are expensive to produce. Okay students, now at the end we will revise chapter number 7 which is environment. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है पोल्यूशन की टाइप्स के बारे में पढ़ा था. सबसे पहले तो कि कितने टाइप्स की पोल्यूशन होती हैं, ठीक है. सो 5 टाइप्स होती हैं पोल्यूशन की. कौन कौन सी थी? लैंड पोल्यूशन थी, नॉइज़ पोल्यूशन थी, एयर पोल्यूशन थी, वाटर पोल्यूशन थी एंड विजुअल पोल्यूशन थी. फिर फर्दर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह हम इन पोल्यूशंस को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, या वो कौन से मेथड है जिनके थ्रू जो है हम जो इन पोल्यूशंस को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था. इसके अलावा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनके एनिमल लाइफ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है. नाउ हियर इज सम लाइन्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 इज़ dash occurs when a part of the environment becomes unhealthy for the organisms that live in it. So the answer is pollution occurs when a part of the environment becomes unhealthy for the organisms that live in it. मतलब कि जब पोल्यूशन होती है तो क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है. नेक्स्ट, नंबर 2 इज़ देयर आर डैश टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं, ठीक है. सो द आंसर इज़ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. नेक्स्ट, नंबर 3 इज़ डैश इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह क्या है? डंपिंग ऑफ रबिश. मीन्स कि कूड़ा करकट का जो फेंकना होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मेन कॉज है लैंड पोल्यूशन की. सो डंपिंग ऑफ रबिश इज़ द मेन कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट, नंबर 4 इज़ डैश इज़ अनवांटेड नॉइस और साउंड्स दैट डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. So the answer is noise pollution is unwanted noise or sound that disturb the environment. Next, number 5 is there are 2 main causes of outdoor air pollution, which is industry and motor vehicles. मीन्स कि आउटडोर जो एयर पोल्यूशन होती है उसकी मेन कॉज कौन सी हैं? 2 बड़ी. एक तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से उनका जो धुआं होता है एंड नेक्स्ट मोटर व्हीकल्स जो होती हैं, गाड़ियों का जो धुआं होता है. ये 2 मेन कॉज हैं किसकी? आउटडोर एयर पोल्यूशन की. नेक्स्ट, नंबर 6 इज़ द 3 ways to reduce land pollution is dash dash and dash. तो 3 ways कौन सी है लैंड पोल्यूशन को रिड्यूस करने की? नंबर 1 रिड्यूस, नंबर 2 रीयूज एंड नंबर 3 रिसाइकल. नेक्स्ट, नंबर 7 इज रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड डैश एंड डैश. रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या क्या आते हैं? सोलर पावर आते हैं एंड विंड पावर. नेक्स्ट, नंबर 8 इज़ डैश वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजेस नेचुरली. कौन से वेस्ट मटेरियल्स जो है नेचुरली डिकम्पोज होते हैं? बायोडिग्रेडेबल. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डिकम्पोजेस नेचुरली. नेक्स्ट, नंबर 9 इज़ द ब्लैक फ्यूम्स आर डैश विच इज़ अ डेडली गैस.
So the answer is the black fumes are carbon monoxide, which is a deadly gas. Next, number 10 is the lack of dash in an environment harms the food chain. मतलब किसकी कमी की वजह से environment के अंदर जो हमारी food chain है उसको खतरा होता है. So the answer is the lack of न्यू प्लांट्स. मतलब कि जब तक न्यू प्लांट्स नहीं होंगे, नए पौधे नहीं होंगे, तो क्या होगा कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा फूड चेन है वो मुसलसल मुतासर होता रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर लेक्चर टुडे. आप लोगों ने इन ब्लैंक्स को जो है वो अच्छे से याद करना है, बिकॉज दीज आर इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म्स. जज़ाकल्लाहु खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.